अब पहली बार कोई ऐसा बंदा आया है जो युवा है, ठीक है, बस वो युवा है इसलिए हमारे लिए प्रिय है। अगर वो सीनियर सिटीजन होते तो फिर वो हमारे लिए प्रिय नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग अच्छे कार्यों को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको क्या लगता है हमारी आवाज़, हम बिहार, आप उत्तर प्रदेश से मेरे पास चल के आ गए, यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमें नहीं देख रहे होंगे, 4 कदम की दूरी पे उनका घर है जी। वो पीड़िता आई थी, उनके परिजन को ऐसा फील हुआ कि आए हैं और कुछ मीडिया कर्मी बोले तेजस्वी जी के पास ले जाइए। डीजीपी से मिलने का मामला था, डीजीपी सर उस दिन मिले नहीं तो हम ले गए, तेजस्वी जी मिले भी और जो कमिटमेंट किए फुलफिल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। लगातार पॉलिटिकल क्राइम, तमाम बड़ी खबरों को लगातार मैं दिखाता ही रहता हूं, लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्य में मौजूद हूं। पटना शहर लगातार सुर्खियों में रहता है। आज मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं। लगातार यहां से तमाम खबर मैं कवर कर रहा हूं। आज मेरे साथ एक महिला मौजूद है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न और टेलीविज़न से लेकर पेपर अखबार में छाई हुई हैं। हमारे साथ विकास मंच की बड़ी होनहार महिला और खुद उसकी संरक्षक वीणा मानवी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत मैडम के साथ जुड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात है कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, बहुत खुशी है हमें इस बात की। स्वागत है बिहार की धरती पे आपका। मेरा टीआरपी का कोई मकसद नहीं है। ऐसी महिलाओं का हौसला अफजाई करने के लिए मैं पटना शहर में मौजूद हूं और ऐसी महिलाओं को मैं चाहता हूं कि एक फील्ड में निकलकर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, तमाम ऐसे क्राइम जो हो रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रही हैं। मैं चाहूँगा कि आज इनसे कुछ ऐसी बातचीत किया जाए कि उत्तर प्रदेश के लोग भी देखें तो इस संगठन को मजबूत बनाएं। मैडम, ये विकास महिला मंच जो आपने इसको तैयार किया, महिला विकास मंच, उत्तर प्रदेश में भी इनका चल रहा है, बिहार में तो पूछिए मत। क्या कारण रहा आप महिलाओं के बीच में जाकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए कैसे ये शुरुआत हुई, ये मेरे दूसरे मेंबर से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे जी। और रही बात एक नट सेल में, सिर्फ मैं यही बोलती हूँ कि महिला विकास मंच एक दर्द का प्लेटफॉर्म है। इसे ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना है, ना इसे प्रोफेशनल पैसे कमाने के लिए या फंड जनरेट करने के लिए कोई संगठन बनाया गया है। ये तहे दिल से सही में एक समाज सेवा है। बाकी हमारे साथ बहुत लाखों लोग जुड़े हैं और उसमें कौन कहाँ क्या कर रहा है उतना ब्यौरा रखना कभी कभी मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे मैक्सिमम जो राष्ट्रीय लेवल पे जितनी टीम है हमारी, वो सब मतलब स्वेच्छा से समाज सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम महिला प्रताड़ना, पुरुष प्रताड़ना की जो बात आती है, अभी आप लगातार मेरे सारे सोशल मीडिया में देख रहे होंगे या न्यूज़ में 376 का जो मामला है, जिसमें झूठा रेप केस वाले मामले पे लगातार महिला विकास मंच आवाज़ उठा रही है कि उस धारा में बदलाव की ज़रूरत है। अफेयर करके जो लड़कियां रेप केस कर देती हैं उसे रेप ना माना जाए और उस पर जांच करके जो सही प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आजीवन कारावास, ऐसे केसेस में आजीवन कारावास नहीं बनता है जी। वीणा मानवी जी, बिहार की एक ऐसी महिला लगातार महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं। बड़ा सवाल इस बात का है, तमाम राज्य में अगर ऐसी महिलाएं अगर सक्रिय हो गई तो हम ये जानते हैं कि क्राइम और तमाम अत्याचार बंद हो सकते हैं। एक अररिया में घटना हुई, छोटू की हत्या हुई और लगातार इतना ट्रेंडिंग ये रहा कि तमाम साथी पत्रकार पहुंचकर उस खबर को इतना हाईलाइट किए जिसका कोई जवाब नहीं है। उस खबर की ट्रेंडिंग में मैडम भी सम्मिलित थी और लगातार उसका इन्होंने निचोड़ भी निकाला और लगातार उनकी मदद कर रही थी। मैडम, एक घटना आपके यहाँ बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, रेखा का जो हॉस्पिटल में हाथ कटा हुआ है, इस बात को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगी, इसलिए अभी कुछ जल्द की बात है और लगातार उसका भी मुकदमा भी दायर नहीं हुआ है और जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं न तो एप्लीकेशन रिसीव किए हैं न तो कुछ कर रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है कि थाना ने एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया। हो सकता है शुरू के दिनों में वो गए होंगे तो उन्होंने, थाना ने एफआईआर नहीं लिया। लेकिन जहाँ तक मुझे इस बात की जानकारी है, मैं खुद रेखा से मिलने गई थी, उनके परिजन से मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे कहने के बावजूद भी वो थाना एफआईआर दर्ज करने नहीं गई और मैंने कहा था आप चलो, अगर आपका एफआईआर नहीं लेंगे तो फिर बात करेंगे। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा है कल का, कि कुछ एडवोकेट्स के साथ वो बैठी हुई थी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेखा न्याय के रूप में क्या चाह रही है। हमने जो कमिटमेंट किया था रेखा से कि आपके जिस लड़के से शादी होने वाली थी, अभी तो हम सुन रहे हैं ना, हम तो जान नहीं रहे कि सच में होने भी वाली थी या नहीं होने वाली थी। महिला विकास मंच जिस तह तक जाता है
तो भाई अगर बात सच है तो तुम अपने जिससे शादी होने वाली थी उस परिवार का नंबर हमें दो। उन्होंने नंबर भी नहीं दिया। उन्होंने कमिट किया कि आप मैडम ऑफिस आ रहे हैं, हमको एफआईआर के लिए ले चलिएगा। फिर उनके भाई एफआईआर करने भी नहीं आए। इनफैक्ट मीडिया वाले, जो लोकल मीडिया वाले यहाँ के थे, उन्होंने बोला कि ठीक है आप मैडम आपका इंतज़ार करिए चलिए। तो हम कैसे मान लें कि थाना ने एफआईआर नहीं लिया? और गलत बात पे तो महिला विकास मंच कभी आवाज़ उठाती नहीं है। हम अगर नहीं लेते थाना हमारे सामने, तब तो फिर हम खुद ही आवाज़ उठ। तो ये होती है सत्यता। अगर आप किसी बात को यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगी, किसी अलग जगह ले जाएंगे, तो कैसे विकास महिला मंच आपके साथ सपोर्ट करेगा? बड़ा सवाल इस बात का है मैडम, तमाम क्राइम बिहार में चल रहे हैं, लगातार आप सम्मिलित भी रहती हैं, तो कैसे आप इतनी सक्रियता के साथ खड़ी रहती हैं? देखिए, सक्रियता के साथ खड़े रहने का आप देख रहे हैं, मेरे पास फौलादी हाथ हैं इतने, इधर युवाओं की भीड़, इधर फौलाद की तरह महिलाएं, तो एक ताकत है जो पूरी टीम वर्क है ये। और टीम वर्क मिल के वीना मानवी इतना कहाँ से कुछ कर पाती जब उसका टीम कमज़ोर होता। तो आज वीना मानवी कुछ कर रही है तो अपने टीम के बदौलत ही कर पा रही है। पूरी टीम का सहयोग रहता है, पूरी टीम मिल के काम करते हैं। कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई गाजीपुर में कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा है, और उन सब की ताकत मिला के मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वही लोग हैं ना। आज मान लीजिए हमारे बगल में अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठी हुई हैं, उधर राष्ट्रीय मतलब जितना रोजगार योजना की जो अध्यक्ष हैं वो बैठी हुई हैं। तो सब मिल के काम चलता है, इसलिए टीम वर्क से ही कुछ भी होता है। ये तो है, जहाँ टीम कमज़ोर होती है वहाँ तो फिर हाँ। रही बात पर्सनल मेरे कॉन्फिडेंस की, तो मैं पर्सनली भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसा भी कई बार हुआ है महिला विकास मंच में, जब अपने ही दाएं और बाएं वाले लोगों ने मुझे रेत के गिराने की कोशिश की है। तो चूंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल ही था, दायां ने रेता तो बायां ने बचाया, बायां ने रेता तो दायां ने। कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड हैं जो लोग जुड़े रहते हैं, तो सबकी कृपा से चल रहा है महिला विकास मंच। तो मेरे साथ महिला विकास मंच की संरक्षक कह लीजिए या तो यहाँ की डायरेक्टर इस कमेटी की कह लीजिए, इनको लगातार ये महिलाओं की बात करती हैं। मैडम, कितने राज्यों में महिला विकास मंच आप इस समय संचालित की हुई है? राज्यों गिनो कितने राज्यों में है, भूल भी जाते हैं। 6-7 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर से लेके उधर पूरा उत्तराखंड और प्लस तेलंगाना। 6 में तो वर्किंग है, एमपी बनने वाला है, जम्मू बनने वाला है, हरियाणा भी वर्किंग है, 7 में वर्किंग है आपका हमारा। लेकिन उसके अलावा एमपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष का कई सारे हम लोग का 10 से 11 राज्यों में लगातार चल रहा है। तो संगठन चलाना बहुत बड़ा सवाल नहीं होता, उसको संभालना, उसको लेकर चलना बड़ा सवाल होता है। महिलाएं अगर इस फील्ड में क्राइम को रोक रही हैं, अत्याचार को रोक रही हैं, तो शक्ति तो है ये है। लगातार अररिया जिले में बनी रही मैडम, अररिया की घटना को लेकर क्या कहेंगी मैडम इस समय? क्या देखिए, अररिया के घटना में कहीं ना कहीं मामले को सुपरविजन के लेवल पे लाके रोक दिया गया है और डीएसपी लेवल पे मामला रुक गया है। हमने छोटू के हत्यारे को पकड़ने की बात की थी, भले उस हत्या में हमारी आरती ही गुनहगार क्यों ना निकल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा मरा है, उस बच्चे को न्याय हम दिलाने की आवाज़ उठा रहे थे। लोग बहुत तरह की बात किए, मतलब इनकी भी बेटी आरती जैसी हो जाए। मैंने ये कब कहा कि आरती सही थी? मैं ये कह रही हूँ शुरू से वीडियो से, और आज आपके सामने फिर कह रही हूँ, छोटू के हत्यारे को सज़ा दिलाना हमारा मकसद था। लेकिन अभी भी मुझे लगता है ये मामला बहुत बड़े लेवल पे मैनेज हुआ है और अभी भी सुपरविज़न नहीं हुआ इस मामले का। आज 60 दिन हो जाएगा या हो सकता है 57 दिन हो जाएगा, तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। और यहाँ रेखा के मामले में जो गड़बड़ियाँ हमें नज़र आ रही है महिला विकास मंच को, वो ये नज़र आ रही है, कुछ जूनियर्स एडवोकेट, अधिवक्ता जो अभी खड़े नहीं हुए हैं, उन्होंने जीवन में शायद एक केस भी लड़ा होगा कि नहीं, इतने बड़े अस्पताल पे उंगली उठा रहे हैं, तो वो गलत हुआ है, गलत भी हुआ है, सब चीज़ हुआ। आखिर थाना में एफआईआर ना करना क्या मकसद है, आप बताइए मुझे। कुछ एडवोकेट भी इस सवाल को उठा रहे हैं कि जो घटना हुई है एक तरह से एक्सीडेंट देखा जाए, तो इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? एक्सीडेंटल तो देखिए, हादसा कभी भी हो सकता है, जानबूझ के। ये सिर्फ अगर हम एक इंसानियत के तौर पे मुझसे सवाल पूछिएगा तो मैं बोलूँगी कि ये सिर्फ वो जो पिंकी नर्स है उसकी बदतमीज़ी, निहायती बदतमीज़ नर्स और जानकारी का अभाव उसके कारण उनके ये हादसा हुआ। अब फंसे तो सब इसमें, डॉक्टर से लेके सारे लोग गए। जब महावीर आरोग्य रेखा का पूरा आजीवन उनके जीवन यापन का खर्च उठाने के लिए तैयार है, उन्हें मुआवजा देने के लिए तैयार है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कोर्ट में जाके, वो जो कोर्ट हल्ला कर रही है रेखा, कोर्ट में जाके वो पाना क्या चाहती हैं। एक चीज़ इसमें हो सकता है
कोर्ट में जाके वो तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो इनके ट्रीटमेंट में थे उनके सर्टिफिकेट रद्द करने की बात हो, एक ही मुद्दा आता है। FIR भी कोर्ट से हो सकता है। FIR भी कोर्ट से हो सकता है, लेकिन कोर्ट के FIR में चीज़ें थोड़ी लिंगर होती है। सब जानता है कोर्ट में तारीख पे तारीख। इस मामले को लेकर मैडम जैसे थाना अध्यक्ष से आपकी कोई वार्ता वगैरह? जी, उन्होंने बोला कि एक बार आए थे, लेकिन उसके बाद वो आए नहीं कि मैं FIR मैडम दर्ज करूं। और लगातार हमारी टीम उनसे संपर्क में है कि तुम चलो पहले थाने में थाने में जैसी FIR होगा, हम जैसे लोग जो हैं तुरंत उठेंगे, तुरंत अरेस्टिंग होगी, ये होगी। ये कोर्ट की तरफ मूव करने वाली बात मुझे रेखा के पता नहीं कौन उनको बरगला रहे हैं, किस दिशा में वो जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तो महिला विकास मंच किसी गलत काम के लिए नहीं नियुक्त हुआ है। अगर आप अपनी समस्या को लेकर आएंगे, उसकी जांच की जाए, अगर सही है तो आपकी कार्रवाई होगी। अभी जल्द में गठबंधन की सरकार, कहा जाता था पहले से कि अगर तेजस्वी जी आए होते तो विकास होता, तो हालांकि सरकार बन गई तेजस्वी जी की और मैडम भी गई थी, लगा ऐसा। तो अभी छोटू के मामले में आप गई थी, कैसा क्या माहौल? जी, वो पीड़िता आई थी, उनके परिजन को ऐसा फील हुआ कि आए हैं, और कुछ मीडिया कर्मी बोले तेजस्वी जी के पास ले जाइए। DGP से मिलने का मामला था, DGP सर उस दिन मिले नहीं, तो हम ले गए। तेजस्वी जी मिले भी, और जो कमिटमेंट किए फुलफिल होगा। देखिए, हम बार बार यही बोलते हैं कि महिला विकास मंच के दरवाजे पे चल के कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अंकिता के मैटर में हम दौड़ के आज जा रहे हैं और हमारा कैंडल मार्च हो रहा है, वहाँ हम दौड़ जाएंगे। रेप के मामले में हम दौड़ जाएंगे। लेकिन जहाँ इस तरह के प्रताड़नाएं के मामले हैं, जब तक लोग चल के मेरे पास नहीं आएंगे, हम तो कोई अंतर्यामी होने नहीं जा रहे हैं, या हमें कोई रात को सपना नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो लोग इस दरवाजे पे जो आ गया उसको न्याय ज़रूर मिलता है। अपने लेवल पे हर संभव कोशिश करते हैं। जो नहीं आ सके उनके लिए भी लोग हमें गाली बक देते हैं। तो अब बताइए, एक वीना मानवी ना सत्ता, छोटी सी टीम हमारी है, अपने पैसे से हम संगठन चला रहे हैं, लेकिन वो लोग जब डांटते हैं मेरे को, कई बार ऐसा कॉल आता है, अभी कुछ दिन पहले ही आया, बहुत बुरी, आप क्या समझती हैं अपने आप को, आपको तो समाज सेवी बनती हैं, आपने ये नहीं किया, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। इतने अधिकार से लोग मेरे को डांटते हैं, तो मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, यार किस अधिकार से डांट रहे हो, हम इतना कार्य कर रहे हैं, हम अपने शौक से ही कर रहे हैं ना, मेरे को मजबूर तो कोई नहीं कर सकता ना कार्य करने के लिए। तो ठीक है, अब इस दिशा में चले गए, जो समाज के हो जाते हैं वो फिर अपने परिवार के नहीं रहते हैं, ये तो सही बात है। बहुत समय देना पड़ता है, कई दिन हो जाता है, हम घर तक नहीं जा पाते हैं, 15 दिन में बाहर रहना पड़ता है मेरे को। तो अब कहीं ना कहीं तकलीफें भी बढ़ती नज़र आ रही हैं मुझे। महिला विकास मंच की बीना मानवी जी न तो कोई पॉलिटिकल है, न इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक छोटा सा संगठन है, लेकिन बिहार में तहलका मचाया हुआ है। मैडम, पॉलिटिकल तो आप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सवाल करूंगा, ये सरकार में जो बदलाव हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या RJD की हो, जदयू को हो, हमारे लिए कोई भी सरकार ने आज तक कोई मदद किया नहीं। मेरे लिए सब बराबर है। तेजस्वी जी नवयुवक है, इसलिए मैं बातचीत कर रहा हूं, विकास को लेकर। मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पे। अब पहली बार कोई ऐसा बंदा आया है जो युवा है, ठीक है, बस वो युवा है इसलिए हमारे लिए प्रिय है। अगर वो सीनियर सिटीजन होते तो फिर वो हमारे लिए प्रिय नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग अच्छे कार्यों को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको क्या लगता है, हमारी आवाज़, हम बिहार, आप उत्तर प्रदेश से मेरे पास चल के आ गए, यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमें नहीं देख रहे होंगे, 4 कदम की दूरी पे उनका घर है, और तो नहीं देख रहे होंगे। तो मतलब चिराग तले अंधेरे वाली बात फील होती है कभी कभी, या तो वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना। आपको पता है हमारे बिहार में महिला आयोग पिछले 2.5 साल से ठप है। हमारे बिहार में महिला आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं है, और वो महिला आयोग का कार्य ना होना और महिला विकास मंच, मतलब हम तो ऐसे कभी कभी फील करते हैं जैसे हम बाउंड हो गए हैं सरकार के, कि भाई तुमने अपना कार्य बंद कर लिया ये सोच के कि महिला विकास मंच करिए रही है, तो हमको क्या जरूरत है महिला आयोग बनाने का, छोड़ो। मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरकार बनने के बाद पहली मुलाकात बीना मानवी जी की तेजस्वी से हुई थी, कैसा सपोर्ट रहा आपके प्रति? अच्छा रहा, चूँकि ये काफ़ी करीबी से मैडम ने, अध्यक्ष महोदय आगे रहती हैं इन सब कार्यों में, तो इनसे काफ़ी देर उनकी बात हुई है। थोड़ा डिटेल से बताएंगी तेजस्वी जी की? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। वो आरती की बात सुने, हमारी बात सुने, और हमने एक नया मुद्दा रखा, क्योंकि आरती को गाँव वाले बाहर निकलने से वो डर रही है, कहीं ना कहीं उसे भय है कि हमें मार डालेंगे। तो वो एक काम करती थी, जीविका की CM थी, तो उसे भी जीने का हक है। छोटू को मार दिया गया, वो तो एक हत्या है, और वो छोटू के साथ खड़ी है, इसलिए सारे उसके दुश्मन हो गए। तो ये गलत है। तो उसके जीविका के लिए आगे, उसके लिए एक हमने अनुरोध किया कि इसके काम के लिए आपको देखना चाहिए, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक प्रक्रिया है, करके हम देंगे। तो अच्छा लगा, क्योंकि वो युवक
नवयुवक हमारे उप मुख्यमंत्री साहब अगर इस एनर्जी से हमें मिले, हमें वादा किया कि आधे घंटे में आते वो 25 मिनट में आए। तो देखिए, नेता होके वादा निभाना पहला, तो हम इसी पे थोड़े पॉजिटिव हुए कि भाई नेता तो ऐसे ही बोलते हैं आधे घंटे में आ रहे हैं तो 1 घंटे में आएंगे, नहीं आएंगे हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन अच्छा लगा, अभी तक कोई नेता यहाँ हमें इतने अच्छे वे में नहीं मिले, इतने अच्छे रिस्पॉन्स से अभी तक कोई नेता हमसे मिले नहीं थे, या ये कह लीजिए हम कभी किसी नेता के पास गए भी नहीं थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है महिला विकास मंच, लेकिन तेजस्वी जी ने आश्वासन भी दिया और कहा कि आप लोग संगठन में लगे रहिए। हालांकि लगातार पॉलिटिकल बात, तमाम हिंदुस्तान की बात में मैं दिखा रहा हूँ। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी मैडम, की बात होगी? नहीं, बस आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और बाकी तमाम देशवासियों से एक ही बात कहना चाहेंगे, और महिलाओं से खासकर, कि झूठे रेप केस आप लोग ना करें और झूठे पतियों को ना फंसाएं। कहीं ना कहीं गलतियां महिलाओं की भी होती हैं, तो हमें भी अपना थोड़ा मर्यादा, धर्म, संस्कार और जिम्मेवारियां समझनी होगी। और पुरुषों से एक बात, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, महिलाओं पे हाथ ना उठाएं। एक सवाल मैं छोटा सा करूंगा, इसके बाद समापन कर दूंगा। हालांकि मैं दूर से आया हूँ, लंबे इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ। सवाल ये था कि जैसे आरती छोटू का मैटर तो तेजी में था मैडम, अब तो समाप्त हो गया, लेकिन चर्चा करना पड़ा, हम आए नहीं थे इसलिए कर रहे हैं। बात ये था कि जैसे कि ये भी गलत था, एक किसी के घर पर अगर कोई जाता है तो किसी का भी परिवार होगा तो उत्तेजित रहेगा। उत्तेजित रहना बिल्कुल सही है, आक्रोश भी बिल्कुल सही है, मारना भी बिल्कुल सही है, खूब डंडा पिटाई होनी चाहिए थी। जान से मारना अपराध है, बस ये है। चलिए, बीना मानवी जी मेरे साथ, महिला विकास मंच की संरक्षक, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद थे, उनके समर्थक भी मौजूद थे। लगातार मैं पॉलिटिकल क्राइम तमाम बड़ी खबर दिखा रहा हूँ, आगे ऐसे खबर देखते रहें। जय हिंद।